तो अगर मैं क्लियरली कहूँ तो ये मार्केट अपने को पैसा बनाने तो नहीं देगी, या फिर मैं अगर बिल्कुल डायरेक्ट कहूँ तो ये गवर्नमेंट अपने को पैसा बनाने नहीं देगी। ट्रेडर कम्युनिटी, रिटेलर्स को ये इजीली पैसा नहीं अर्न करने देना चाहते। और इस जो आज का बजट आया है, इससे पर्सनली मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। और जो पूरा स्टॉक मार्केट की जो कम्युनिटी होगी, मेरे हिसाब से वो पूरा डिसअपॉइंट होगी इससे। जो बजट है उसमें मेरे हिसाब से 95% जो चीज़ें बोली हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने, तो उन्होंने 95% जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही बोली हैं। लेकिन जो 5% चीज़ जो शायद हमारे फेवर में नहीं गई, उसने पूरा मार्केट को बिगाड़ के रख दिया। सो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, इस साल का दूसरा बड़ा इवेंट था। 2 से 3 बड़े इवेंट थे, एक इलेक्शन रिजल्ट, और एक ये जो अपना यूनियन बजट था जुलाई का मेन बजट, और एक जो भी फेड की जो पॉलिसी है 30 तारीख को वो। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो मेन डेज हैं, जो मेन ट्रेडिंग डेज हैं, जो बड़े इवेंट हैं, उन पर रिटेलर्स जो है वो ऐसे ही पैसा खोता रहेगा। क्योंकि हर बार देखा है इलेक्शन के दिन कितनी अपॉर्चुनिटी थी, 4-4 हज़ार पॉइंट्स की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए थी, वो रिटेलर ग्रैब नहीं कर पाया मैनिपुलेशन की वजह से। आज भी अपॉर्चुनिटी थी, वो भी ग्रैब नहीं कर पाया। और आगे की इवेंट्स पे भी मुझे तो लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाएगा रिटेलर, क्योंकि मार्केट जो है बहुत मैनिपुलेटेड है बड़े प्लेयर से। और जो ये गवर्नमेंट है, ये इन पॉलिसीज़ के थ्रू रिटेलर्स को लूट रही है। अभी तक ये बहुत जो टैक्सेस जो थे वो कुछ हद तक रिलीफ करें इंडिविजुअल के लिए, लेकिन अगर मैं बेसिकली शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट या फिर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इस टोटल वीडियो में। मैं बिल्कुल ट्रू फैक्ट आपको बताऊंगा, सच फैक्ट आपको बताऊंगा, और डिटेल में समझाऊंगा कि मैंने थंबनेल भी ये क्यों लगाया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस मैं इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लेना। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आज आधे घंटे तक के 30-35 मिनट की होगी, लेकिन अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी आपको, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस वीडियो के डिस्कशन को। तो हुआ क्या, आज बजट आया। जैसे कि मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी कि पहले हम शॉर्ट स्ट्रैडल बनाएंगे और फिर उसके बाद लॉन्ग स्ट्रैडल बनाएंगे, ये मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी। और एक रिस्की वाला जो था, रिस्की वाला ट्रेड भी बताया था। अब मैं आपको क्लियरली बताऊं, ट्रू फैक्ट बताऊं, तो जो शॉर्ट स्ट्रैडल था वो बनाया था मैंने, उसमें मुझे मिला प्रॉफिट। जो रिस्की ट्रेड था वो मैंने नहीं बनाया, लेकिन रिजल्ट जो थे, मतलब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 11:30-12 बजे के बाद एक बहुत तगड़ा मूव आएगा, वो देखने को मिला हमें, और वो एग्जैक्टली उसी टाइम पे देखने को मिला। तो जो प्रॉफिट्स हैं वो बने होंगे उसमें। ये वाला जो लॉन्ग स्ट्रैडल वाला जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप एक वीक तक होल्ड कर सकते हैं और 315 तक, ये मैंने आज नहीं बनाया है। ये मैं बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, कल के सेशन में मैं बनाऊंगा। आज जो है, आज हम बात करेंगे कि अब हमें मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना है, आज के दिन क्या हुआ, क्या गंदी चीज़ें हुई, ख़राब चीज़ें हुई स्टॉक मार्केट के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या बढ़िया हुआ, क्या टैक्स सिस्टम रहा, किस तरह से पॉलिसीज़ थी, टेलीग्राम पर हमने किस किस तरह से शेयर करा। हाँ, तो आज का बजट बहुत अजीब था मेरे हिसाब से। तो बिना टाइम वेस्ट के पहले शुरू करते हैं कि क्या क्या करा। अब देखो, अब पहले मैं आपको टेलीग्राम पर ले चलता हूँ। टेलीग्राम पे नहीं, पहले आपको ये बताता हूँ कि मैंने थंबनेल क्यों लगाया है। इसमें हम जानेंगे कि बजट की स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से हमें बजट को अप्रोच करना है। क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या है कि जो फिजिकल डेफिसिट जो टैक्स है उसे रिड्यूस करा गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इंडिविजुअल के लिए। जो टैक्स सिस्टम है जो कि 3 लाख था, अब वो 5 लाख कर दिया गया है, 5 लाख या फिर 7 लाख। ये जो है ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो हुआ क्या है, टैक्स सिस्टम जो है उसमें फिजिकल डेफिसिट और ये सब जो सारे टैक्स वगैरह हैं, उस पर हमें काफ़ी ज़्यादा एक कहें तो एक छूट मिली है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है पूरे मार्केट के लिए। और जो गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी है, गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी है वो डिक्रीज करे हैं, जिससे क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे। और जो गोल्ड है और जो सिल्वर है उनके रेट्स गिर गए हैं, जिससे आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हो मार्केट को भी, मतलब गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक अपनी अपॉर्चुनिटी मान के चलो, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, सबसे बड़ी न्यूज़ जो आई 12:15 पे, जिसका डर था वही हुआ। एसटीटी जो थे वो इंक्रीज कर दिए, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था एलटीजीसी, उसे भी इंक्रीज कर दिया। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो एसटीटी था वो आया ही इसलिए था लॉन्ग टर्म गेन को हटाने के लिए। मतलब सब पे लॉन्ग टर्म गेन लग रहा था, तो इन्वेस्टर्स ने पूछा कि भाई हम 1 साल तक होल्ड नहीं कर रहे हैं,
तो इसलिए एसटीटी कुछ मतलब कुछ ऐसा कम टैक्स लाया जाए कि हम 1 साल से कम के लिए हम पोजीशंस बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ अलग टैक्स मिले। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या हुआ एसटीटी लाने का, जब आपने एसटीटी को भी बढ़ा दिया और कैपिटल, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसे भी बढ़ा दिया, तो ओवरऑल जो है गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा टैक्स जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसटीटी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एलसीजीटी, एलटीसीजी। अब ये मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि सीतारमन पहले ही कह रही थी कि ये गैम्बलिंग है, इसको मैं नहीं अप्रोच कर सकती इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन फाइनेंस के लिए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये जो स्टॉक मार्केट को, जो गवर्नमेंट ने बेसिकली, इनमें मोदी जी की कोई गलती है नहीं, जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स पॉलिसीज़ लाई हैं स्टॉक मार्केट को पूरा हिला कर रखती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अब इस जो ये बजट आ गया है इसको किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से अपनी अप्रोच जो है फ्यूचर के लिए वो रखनी है। अब ये जो है स्टॉक मार्केट ओवर, ये मैंने इसलिए ही लिखा है कि क्या स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गया है। इसका एक सिंपल जवाब दूंगा मैं एक ही वर्ड में, नहीं। देखो, आप जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो वो आप क्या करते हो, उसमें आप सोचते हो कि आपको 3x से 4x रिटर्न मिल जाए, 5x रिटर्न मिल जाए। अब जो इन्वेस्टर हैं वो 10 की जगह अगर 12-12.5% भी दे देंगे, मतलब 2.5% एक्स्ट्रा टैक्स दे देंगे, तो उन्हें दिक्कत तो होगी, पर वो इन्वेस्ट करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे पैसा तो है, सबको पता है स्टॉक मार्केट में पैसा तो है। अब पैसा है तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा टैक्स देना पड़े, टैक्स में इंक्रीमेंट हो जाए, लेकिन जो पैसा आ रहा है उसे वो ग्रैब करना चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऐसा होगा कि ये जो टैक्स बढ़ा है ये कुछ हद तक अगर देखेंगे तो ठीक भी है कि गैम्बलिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपको गैम्बलिंग रोकनी ही है एफएनओ में, तो आप कुछ ऐसा सिस्टम करो कि इतने लॉट साइज ही रख पाए कुछ लोग जो में इतनी कम कैपिटल है, मतलब, या फिर टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स सिर्फ उन पे बढ़ाया जाए कि जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर हैं उन पे कुछ टैक्स बढ़ाया जाए। तो इस बात से जो है मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हूँ, ये जो मतलब ये टैक्स सिस्टम आया है। और क्योंकि टैक्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आप देखो ना, फॉरेन कंट्रीज़ में टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में मिलते हैं। मतलब अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको बहुत अच्छे टैक्स रिटर्न्स मिलते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं आपके चिल्ड्रन को, आपकी फैमिली को, जो कि उस तरह के लेवल पे, जिस तरह के लेवल से ये टैक्स वसूल कर रहे हैं रिटेलर से, उस तरह के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये टैक्स पेयर जो है, ये टैक्स सिस्टम है, ये अच्छा है जिस तरह से बेनिफिट्स दे रहे हैं। अब हमें किस तरह से अप्रोच करना है, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक्स रहेंगे जिन पर हम निगाह बना के रख सकते हैं। आज मैं आपको एक्चुअली स्टॉक्स भी बताऊंगा, क्योंकि स्टॉक्स में अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हो आप। ये रियलिटी है, अगर आप अच्छी तरीके से देखो तो आप स्टॉक्स में अच्छे प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली चार्ट की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूँ 15 मिनट पे हुआ क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में। देखो, ये जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये जो मार्केट है ये खुलते ही साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। एक सेकंड रुकना। जिस तरह से मैंने शेयर करा था कि मतलब साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एक दिन पहले भी साइडवेज था और जो ओपन होगा उस पर भी मार्केट साइडवेज रहेगा, तो आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, मार्केट जो था वो पूरा एक रेंज में ही था, अगर आपको दिख रहा होगा तो मार्केट जो था वो एक रेंज में था, कंसोलिडेशन में ये बस कंसोलिडेट करा। फिर जब 12:30 बजे एसटीटी पर न्यूज़ आई कि एसटीटी जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, मार्केट ने सडनली एक स्पाइक दिखाया। स्पाइक क्या, 15 मिनट में मार्केट जितना भी होल्ड कर रहा था ऊपर की तरफ, एक बार में नीचे की तरफ आ गया। मतलब आप ये देखो कि निफ्टी ने 390 या फिर ऑलमोस्ट क्या तो 400 पॉइंट्स के आसपास मूव दिखाया है। मतलब बहुत बड़ा मूव है ये। और मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ जूम करके कि जिस तरह से आज एक बहुत सडन मूव आया है। तो ये देखो, ये वाला मूव देखो, ये आया है 12:30 बजे, 12:15 पे, फिक्स 12:15 पे आया और एकदम से 0.25% का मूव। ये एक बहुत बड़ा मूव है निफ्टी के लिए, जो कि देखा जाए तो आपको प्रॉफिट देगा, अच्छा प्रॉफिट देके गया होगा। जिस हिसाब से मैंने जो अपना सेटअप है वो शेयर करा था कि मार्केट किस हिसाब से, आपको जो रिस्की वाला ट्रेड था ना, जो मैंने रिस्की वाला ट्रेड, तीसरा वाला ट्रेड जो मतलब स्ट्रेटेजी जो शेयर करी थी, उसमें आपको अच्छा पैसा देके गया होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे होल्ड करा है तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट शायद आपका उतनी तेज़ी से गया भी होगा। क्यों गया होगा उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि यहाँ से ये जितना यहाँ तक आया, उतने में आईवी जो थी वो ऑलमोस्ट वापस अपने पोजीशन पे आ गई। कि मतलब उस टाइम पे नहीं आई, पर यहाँ पे धीरे धीरे जो थी वो आईवी जो थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। जो प्रीमियम था वो काफ़ी तेज़ी से टूटे हैं इस जगह पे, इसलिए आपने प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से करी होगी, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। यही मैं कह रहा हूँ, यही सब जो है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ
कि ये जो पूरा स्टॉक मार्केट है ये अब एक बहुत मैनिपुलेटेड जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटेलर्स आ रहे हैं और ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रैप है ये बढ़ता जा रहा है और जो बड़े प्लेयर्स हैं वो फंसाते जा रहे हैं रिटेलर्स को अपने प्रॉफिट के लिए। बैंक निफ्टी ने क्या करा, बैंक निफ्टी का आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत सडन स्पाइक उस टाइम पे ना सारे स्टॉक्स में और पूरे स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो, सारे स्टॉक पूरे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत तेज़ी का झटका लगा, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो 850 पॉइंट का मूव जो है वो बैंक निफ्टी ने दिखाया है और इसने भी 1.5-2% के आसपास का एक बड़ा मूव जो है वो दिखाया है। सेंसेक्स की बात करते हैं। सेंसेक्स में बहुत वॉलेटिलिटी आज ज़्यादा थी, तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से मैं ट्रेड करूंगा अगले दिन, क्योंकि जो मार्केट है ये इतना इजीली पैसा बनाने देगा नहीं, आपको थिंकिंग अपनी बड़ी रखनी पड़ेगी तभी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। लो यहाँ पे आया है 1200 पॉइंट का मूव, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट का मूव, 1.5% का मूव, मतलब 1200 पॉइंट के जो 1200 पॉइंट का मूव है इसमें काफ़ी जो प्रॉफिट्स हैं वो डिसेंट प्रॉफिट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा फॉल देख रहे हो एसटीटी की वजह से, तो इतने ज़्यादा लोग नहीं होंगे जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो और नीचे का सोचेंगे। और इतनी तेज़ रिवर्सल आया कि मार्केट ने वही नहीं दिया, अपने को मौका ही नहीं दिया एग्जिट करने का, तो यहाँ पे जो लोग थे वो यहाँ पे ट्रैप हो गए। सो ये मार्केट के हिसाब से, नेचर के हिसाब से ये मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतना बड़ा ट्रैप जो कि मार्केट ने आज दिखाया है सबको, और रियलिटी दिखाई है कि किस तरह से बजट में ये टैक्स वगैरह इंक्रीज करा है। इंडिविजुअल के लिए अच्छा करा है, मैं ये नहीं कह रहा, अगर लिविंग बींग के लिए देखो, मतलब एज अ लिविंग बींग नहीं, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए देखो तो ये बजट है, ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव बजट है। लेकिन एज अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर, स्टॉक मार्केट के लिए देखो तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ है। और किस तरह से हमें प्लान करना है आगे के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट को ऐसा तो है नहीं आप ड्रॉप कर दोगे, अगर आपको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो पुराने लोग हैं, जो जो पुराने लोग हैं वो इसको कंटिन्यू रखेंगे, ये मेरी उम्मीद है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे बड़ा पैसा है और वो बन सकता है। और रिटेल जो है अगर वो अपनी थिंकिंग को हाई रखे, जैसे कि मतलब अपनी थिंकिंग जो रखता है कि मतलब एफ या फिर बड़े प्लेयर्स के नज़रिए से सोचता है, तो उसके थिंकिंग के हिसाब से उसके प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकते हैं, मेरे हिसाब से यही है। तो बात करते हैं नेगेटिव न्यूज़ की, बात भी करेंगे, एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट चेक करते हैं। ये देखो गिफ्ट निफ्टी अभी नेगेटिव में था और अब ये पॉजिटिव में आ गया वापस। डॉ जोन्स फ्लैट, नेस्डेक जो है 250-300 पॉइंट ऊपर। डॉ जोन्स फ्यूचर्स तो फ्लैट था, डॉ जोन्स जो है वो 125% की तेज़ी पे, और S&P 500 ये 60% ऊपर। सो ग्लोबल मार्केट्स का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, जितना आप सोचोगे उतना असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो हमारा मार्केट है ये हमारी न्यूज़ से चल रहा है और ये उल्टा इफेक्ट डाल देगा ग्लोबल मार्केट्स को, समझ रहे हो। तो जो हमारा मार्केट है वो अभी पूरा न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो उसे ही आपको ट्रेड करना है। किस तरह से ट्रेड करना है आज मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा, रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कोई भी स्टॉक वगैरह खरीदने की बेचने की, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि आप इस मार्केट में भी कितनी बढ़िया तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और बेसिकली मैं क्या करूँगा, हाँ, तो इंट्राडे के लेवल्स पे चलते हैं फटाफट। पहले की इंट्राडे के लिए क्या बात होगी, इंट्राडे के लिए ऐसी कुछ मैं आपको बताऊँ तो ये देखो निफ्टी ने करा क्या कि यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये जो रेंज चल रही है ना, ये वाले देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये वाला, ये जो सेम पैटर्न है एक्चुअली वाला, मैंने ये जो पैटर्न है सीधा बताया था कि अगर इसके नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर नेगेटिव क्लोजिंग होती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसका एसएल गया होगा, मैं छुपाने में विश्वास नहीं रखता हूँ, जो है वो है, क्योंकि अभी ट्रैपिंग चली है, कंटिन्यू मोमेंटम दिया है, लेकिन वापस जिस तरह से यहाँ पे आया एसएल हिट हो गया है अपना बजट। खराब बात है लेकिन कोई बात नहीं, ये पार्ट गेम का, इस गेम का पार्ट यही है, लॉसेस है इस गेम का पार्ट। बस ये है कि आपको लॉसेस को, स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना चाहिए, किस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस, अपना लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो आना चाहिए, बस आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। पर ये देखो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि ये जो 24,184 वाला है, ये जो लेवल है, ये जो मैंने पर्पल कलर से मार्क कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जिसके ऊपर ही क्लोजिंग करी है मार्केट ने और यहाँ से एक शार्प रिकवरी दिखाई है। अब देखो होना क्या है मार्केट में, मैं दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा प्रीवियस डेटा भी दिखाऊंगा, आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो देखते हैं, अगर मैं आपको एक सेकंड रुकना,
अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा भाई, आपको क्लियर दिख रहा है कि इस जगह से सपोर्ट लिया है, जो कि एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट लेवल था। ओके, अब देखो, अब कुछ कहेंगे कि जो इन्वेस्टर हैं वो सोचेंगे कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। देखो, ये जो मार्केट ने फॉल दिखाया है, अब यहाँ से मुझे पर्सनली क्या लग रहा है, ये रैली शुरू हो गई है 25,000 के लिए, 25,000, 25,500 इसके लिए। तो भाई अब आप पूछोगे क्या फॉल नहीं आएगा, अब क्या मार्केट गिरेगा नहीं? बताता हूँ, पूरा बताता हूँ, रुको। देखो, हुआ क्या कि मार्केट ने जिस तरह फॉल दिखाया 15 मिनट, अब आप देखो मार्केट ने सिर्फ 15 मिनट फॉल दिखाया, उसके बाद मार्केट शार्पली रिकवर कर जाए, मतलब मार्केट अभी नीचे जाना नहीं चाहता है। अब इसके दो जो हैं वो अलग अलग तरीके से लोग समझ सकते हैं। अब कुछ लोग समझेंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है, तो अब यहाँ से ऊपर 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 सीधे जाएगा। कुछ लोग समझेंगे कि आज ऊपर इसलिए दिखाया है क्योंकि अब आगे वाले दिनों में नीचे की तरफ मार्केट बहुत जाने वाला है, यही प्लान होता है बड़े प्लेयर्स का कि रिटेनर्स को ट्रैप करना। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने हिसाब से मत सोचो क्या है, आप इंडिकेशन लेके चलो कि इंडिकेशन क्या दे रहा है मार्केट, उसी की लाइन में ट्रेड करो, ऐसा स्ट्रिक्ट रखो, प्रॉफिट अपना पूरा रखो, आप हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे। ये सिंपल से लॉजिक है। अब आपको फटाफट से लेवल्स बता देता हूँ कि क्या लेवल्स हैं जो मैं पर्सनली खुद मानता हूँ कि मैं इस तरह ट्रेड करूँगा। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, जो कि मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ही खुलना चाहिए या फिर फ्लैट खुलना चाहिए, अगर मार्केट आपको 24,400 के आसपास ट्रेड कराता हुआ दिखता है और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा, तो मैं मार्केट में ऊपर एक बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा अपने लिए। आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ की वजह से है, और इससे आप सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी कॉल टेक प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ओके, सो अब हम देखते हैं, यहाँ से जैसे ही मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाने लगा, तो हम जो टारगेट्स रखेंगे, पहला टारगेट जो है वो है मेरा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा गैप है मार्केट के पास। तो यहाँ से अगर ऊपर गया तो फिर तेज़ रिकवरी आएगी, और पहला मैं टारगेट रखूँगा 24,660 का, और उसके ऊपर अगर निकलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो फिर मैं अपने टारगेट्स जो हैं वो बढ़ाऊंगा थोड़े से, और इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस कर देता है सक्सेसफुली, तो मैं अपना टारगेट रखूँगा जो कि अपना है ऑल टाइम हाई के पास, और 24,848, 24,850, 24,800 से लेके 850 तक, ये मैं अपना टारगेट रखूँगा। और मैं आपको आगे भी बता देता हूँ कि फ्यूचर में मतलब मैं क्या प्लान करूँगा। सच सच बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है जब मार्केट 24,950, एक सेकंड होगा, जब मार्केट 1 मिनट, मार्केट अगर 24,950 से 25,000 की रेंज में आता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो मेरे को लगता है कि अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग एक आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन चल रही है, वॉर्स चल रहे हैं, उस हिसाब से अभी भी पूरे आसार हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये गैप डाउन करके क्या कर दे, यहीं से ही एक करेक्शन की शुरुआत कर दे। क्यों? क्योंकि अगर, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अगर इसके नीचे मान लो सारे लेवल्स तोड़ता है, 24,300 वाला लेवल जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,400 के तोड़ के 24,300 वाला लेवल तोड़ा, और फिर 24,100 करके मेनली जो है, अगर इसने 24,000 तोड़ा, 24,000 के नीचे गया, तो फिर इजीली आपको 23,500 वाले लेवल मिल जाएंगे, 23,500, 23,000 वाले लेवल आपको ट्रेड करते हुए मिलेंगे, जिस पर आप अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो मुझे ही लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपको कल ही मिलेगी, और कल आपको देखना है किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको ट्रेड बनाना है। जो ट्रेड मैं मतलब पर्सनली खुद बनाऊंगा, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। पर्सनल टेलीग्राम चैनल है मेरा, खुद के टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। ये वाला सेटअप जो मैंने वीडियो में बताया था, इसमें आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना कि आपसे पेड सर्विसेज कोई मांगे, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं तो नहीं हूँ, ये आपकी लापरवाही है कि आपने खुद देखकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा। तो मैं यही कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो यार, एक लिंक पे तो क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो। और यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था जो मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्रैप्स हो रहे हैं मार्केट में, सुबह के मार्केट में फर्स्ट हाफ में, कि इतने बड़े बड़े स्पाइक्स बन रहे हैं यहाँ पे, जो कि ट्रैप्स दिखा रहा है मार्केट के। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ट्रैप्स है। और यहाँ पे फिर मैंने बताया था कि आपको 3 PM भाई 3 PM यूज़ मत करो, 3 PM का भी कोई फ़ायदा नहीं है 3 PM स्ट्रेटेजी का। और मैंने लिखा था यहाँ पे, देख लिया कर लिया ट्रैप 3 PM वालों को, जिसने भी 3 PM करा उसे ट्रैप करा।
और इस जगह पे ये मैंने मैसेज डाला, जो कि मैं बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि एसटीटी और एफएनओ जो इंक्रीज, एसटीटी जो है वो एफएनओ पे इंक्रीज हुआ है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस जिससे पूरा स्टॉक मार्केट चलता है, ब्रोकर्स चलते हैं, और तो ये जो है बैड न्यूज़ है ट्रेडर्स के लिए। लेकिन इससे किस तरह से मूव ऑन करना है ये भी हम देख रहे हैं, किस तरह से आपको मार्केट पर प्लान करना है। हाँ, तो ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी का मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज इस लेवल के नीचे क्रॉस करा है डेली टाइम फ्रेम पर, मैं आपको दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर ये जिस तरह से नेगेटिव क्लोजिंग करी है, उम्मीद थोड़ी सी है, पूरी नहीं है पर थोड़ी सी है कि जो बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा ढीला पड़ सकता है। क्योंकि ये जो 800 वाला लेवल है ना, ये जो बेसिकली 800 वाला लेवल है, 51-800 वाला लेवल जो था वो भी इसने तोड़ा है, उसके नीचे ही क्लोजिंग करी है, तो और ज़्यादा दिक्कत है बैंक निफ्टी के लिए। क्योंकि बैंकिंग में थोड़े से डिपॉजिट्स जो हैं वो कम हुए हैं, ये हम सबको पता है, और जिससे कि निफ्टी बैंक जो है, जो बैंक्स हैं वो वीक पड़ी हैं, और ओवरऑल निफ्टी बैंक एक वीक पड़ा है। तो इसके नीचे के लेवल्स क्या हैं? इसके नीचे का जो एक लेवल है वो मुझे दिख रहा है 350, 51-350 तक मुझे अभी ये इसका जो एक पहला सपोर्ट है वो दिख रहा है। और मेनली जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के इसने काम भी करा है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ अपसाइड रैली करना चालू करता है, फिर से एक शॉर्ट कवरिंग की जनरेट में मानूंगा, क्योंकि ये सारे लेवल्स जो हैं, बस ये 52,000 वाला लेवल है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर इसे तोड़ा तो फिर ये सारे लेवल्स आपको अचीव होते हुए देखेंगे। अब एक चीज़ जो है वो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ, सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी तो ये कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे मैं अपना ट्रेड शेयर करूँगा और आपको भी पूरा गाइड करूँगा किस तरह से आपको करना है अपना आगे का जो फ्यूचर प्लान है स्टॉक मार्केट में। देखो, अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, क्या बताऊँ, एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ एक। देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं आपको 3 जून वाला दिखाऊँ, जो भाई कोई नहीं भूला होगा उस ट्रेड को, उन जो मूवमेंट्स हैं उन्हें। देखो 3 जून को हुआ क्या, मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा। उससे पहले वाले दिन एक बहुत तगड़ा फॉल दिखाया, ठीक है, उसी दिन एक तगड़ा फॉल दिखाया मार्केट ने। और मार्केट ने देखो क्या करा है, बेसिकली उस तगड़े फॉल के बाद एक यहाँ से 4 जून नहीं चल रही है अभी, फिर 5 जून, जो 5 जून जो है वहाँ पे रिकवरी करी, और फिर रिकवरी करते करते मार्केट रिकवर ही करता गया है न्यू। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन पीरियड में फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ रही। तो मुझे बताओ अभी क्या लग रहा है, मुझे पर्सनली बता रहा हूँ क्या लग रहा है। और ये जो मूवमेंट है ना, ये देखो एक सेकेंड, ये जो मूवमेंट है ये कोई हल्की मूवमेंट नहीं है। ये पूरा जितना भी फॉल था एक बार में कैप्चर करना, रिकवर करना, है बहुत बड़ी बात है मार्केट के लिए। तो मुझे लगता है कल इसका असर तो पड़ेगा थोड़ा बहुत नेगेटिव का, कि गैप डाउन खुल जाए, शायद गैप डाउन खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए। फिर उसके बाद एक बहुत जो तेज़ी है वो मैं मान रहा हूँ 25,000 तक की जनवरी की, और वहाँ से मैं रियल में खुद प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट बड़े प्लेयर्स जो हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मुझे क्या लग रहा है कि 25,000 की जर्नी जो है वो अभी भी है कायम, क्योंकि 25,000 अभी भी आएगा। 25,000 एक बार टच तो करेगा तभी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अब एक जो है वो मैं पर्सनली जो आपको ट्रेड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये जो इंडेक्स की ट्रेड लूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं एक रिलायंस इंडस्ट्री का ट्रेड खुद एक प्लान करूँगा, लेवल्स आने पर प्लान करूँगा, क्योंकि जो एनालिसिस जो है 1 आवर टाइम फ्रेम पे गजब की है। ये देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत टाइम से लगातार एक बहुत, मतलब कुछ दिनों से बहुत तगड़े डाउन पीरियड में है, और इस जगह से ही इसने सपोर्ट, जहाँ से इसका रेजिस्टेंस था फिर रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर की तरफ भागा, यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये सपोर्ट को क्रिएट करता है और कल भी अपसाइड रैली यहाँ पे एक बार थोड़ा सा फ्लैट खुल के फिर ऊपर जाता है, मैं ज़रूर यहाँ पे एक प्लान करूँगा। मैं रिकमेंड नहीं कर, मैं आपको मतलब सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप ये खरीदो ये बेचो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप प्लान कर सकते हैं, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अच्छी लगी हो। सो प्लान करते हैं आगे की मार्केट के लिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, देखेंगे तब। थैंक यू वेरी मच।